औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवेद अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम लोग 9th-10th की डेट शीट को डिस्कस करेंगे जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो गई है। फाइनल डेट शीट अनाउंस हो गई है जिसमें हम लोग आज इसको देखेंगे। तो तमाम बच्चे ये इस रही डेट वीडियो शीट को पूरा देखिएगा जो कि गुजरांवाला ताकि बोर्ड आप ने लोगों को ऑफिशियली अनाउंस कर दी ही है। डेट शीट आप लोगों के इसमें सामने आप लोग आ देख सकते सके। हैं तो बोर्ड चलिए आए ऑफ आप लोगों के इंटरमीडिएट साथ एंड डेट शीट सेकेंडरी शेयर एजुकेशन करते हैं। गुजरांवाला डेट शीट बराए इम्तहान सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट एनुअल 2025। ये डेट शीट के मुताबिक 2025 में 9th और 10th क्लास दोनों के एग्जाम्स होंगे। तो इस डेट शीट को आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट पेपर्स में हेल्प हो सके। तो सबसे पहले हम लोग डेट शीट को देखते हैं। पेपर बेसिकली हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 4 मार्च को। आप लोग देख सकते हैं 4 मार्च दिन मंगल, और पहला पेपर होगा अरबी का। अरबी का कुछ बच्चों ने अरबी रखी होती है और कुछ बच्चों ने अरबी नहीं रखी होती। इस वजह से जो ऑफिशियली पेपर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 5 तारीख को। 5 तारीख तीसरा महीना 2025 बुध वाले दिन इंग्लिश का पेपर होगा, अंग्रेजी का। और ये तमाम बच्चों का पेपर होगा, बेशक किसी के आर्ट्स है साइंस है, ये तमाम बच्चों का पेपर होगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये उन्होंने सबसे ऊपर ये तारीख का कॉलम दिया है, फिर साथ उन्होंने एक दिन का कॉलम दिया है, फिर साथ मजमून है। फिर अक्सर बच्चों के माइंड में ये सवाल पैदा होता है कि सर एक तरफ भी उन्होंने तारीख दी हुई है और दूसरी तरफ ये पर्चा 2 क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो पर्चा 2 है या दूसरा जो कॉलम है हमारे पास मजमून का, ये सेकेंड टाइम के बच्चों के लिए होता है। ये आप देख सकते हैं कि सेकेंड टाइम आपका कौन सा पेपर है और फर्स्ट टाइम आपका कौन सा पेपर है। तो 5 तारीख को आपका पेपर होगा अंग्रेजी का, यानी कि आपके पास तीसरे महीने के 5 तारीख को अंग्रेजी का पेपर है, फर्स्ट टाइम भी और सेकेंड टाइम भी। तो अभी आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। फिर 6 तारीख जुमेरात को छुट्टी है, लेकिन जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स रखी है उनकी छुट्टी नहीं होगी, उनका पेपर होगा। और सेकेंड टाइम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है और ड्रेस मैकेनिक एंड फैशन डिज़ाइनिंग है। ये उन बच्चों के लिए है जो फैशन इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे ये कम ही रखते हैं, इस वजह से ये आप इसको छुट्टी ही तस्वर करेंगे। फिर 7 तारीख जुम्मे वाले दिन बायो का पेपर है, पहले ग्रुप का, और साथ ही कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। यानी इस दिन 2 पेपर होंगे और साइंस ग्रुप वालों का पेपर होगा और आर्ट्स वालों को छुट्टी होगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जुम्मे वाले दिन आपका बायो का पेपर होगा और साथ कंप्यूटर का है। इसी तरह जैसे ही आप लोग सेकेंड ग्रुप की तरफ जाते हैं सेकेंड टाइम वाले, तो उन्होंने उस टाइम आपके पास सेकेंड ग्रुप का भी बायो का पेपर है और कंप्यूटर का साइंस का पेपर होगा। लेकिन अगर आप लोग नीचे देखेंगे जो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है बवजह जुम्मतुल मुबारक पर्चा 2:30 बजे स्टार्ट होगा। तो ये आप एक चीज़ अपने माइंड में रख ले, जिस दिन भी जुम्मा होगा और अगर पेपर कोई भी हो उस दिन आपका पेपर 1:30 बजे नहीं 2:30 बजे स्टार्ट होगा, क्योंकि वो जुम्मे को मद्देनजर रखते हुए 2:30 बजे स्टार्ट करते हैं। अक्सर बच्चों ने जुम्मा पढ़ना होता है, अक्सर बच्चे कहते हैं हमने जुम्मा पढ़ने की वजह से लेट हो गए हैं, इसलिए बोर्ड ने आपके लिए आसानी कर दी है ताकि आप लोग आसानी से अपना जुम्मा अदा कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास 10 तारीख जुम्मा, हाँ आपका पेपर होगा। उसके बाद तमाम सब्जेक्ट का हफ्ते वाले दिन छुट्टी होगी और इतवार को भी छुट्टी होगी। तो और 10 तारीख सोमवार को आपका फिजिक्स का फिजिक्स का पेपर है फर्स्ट ग्रुप का, और साथ इस्लामियात एहतियारी। आर्ट्स वालों का इस्लामियात एहतियारी का पेपर है और जो साइंस वाले हैं उनका पेपर होगा फिजिक्स का। इसी तरह साथ ही सेकेंड टाइम भी तकरीबन यही है। आप लोग एक चीज़ नोट की होगी, जो आपके पास फर्स्ट टाइम पेपर होता है वही आपके पास सेकेंड टाइम भी पेपर होगा, बेशक वो साइंस हो आर्ट्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो। सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो यूजुअली बच्चों ने सिलेक्ट नहीं किए होते, तो वो थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं सेकेंड टाइम। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम पेपर होगा वही सेकेंड टाइम पेपर आप सबका होगा। आगे फिर मंगल वाले दिन आपको कोई छुट्टी नहीं। 11 तारीख मंगल वाले दिन तर्जुमातुल कुरान का पेपर होगा सबका, साइंस और आर्ट्स दोनों का। बेशक आपकी बायो है कंप्यूटर साइंस है
जनरल साइंस है आपका, ये आपका पेपर होगा तर्जुमातुल कुरान का 11 तारीख को मंगलवार दिन। और जबकि सेकंड टाइम पेपर होगा इखलाकियात का। इखलाकियात तो उन लोगों के लिए होती है जो मोस्टली क्रिश्चियन होते हैं या गैर मुस्लिम होते हैं। इन्होंने ये साथ मेंशन भी किया हुआ है बराए गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स इखलाकियात पढ़ते हैं। और ये दो कोर्सेज है, एक न्यू कोर्स है जो बोर्ड ने अनाउंस किया है और एक ओल्ड कोर्स है जो पुराने वाला है। इसी के साथ 12 तारीख को भी आपको कोई छुट्टी नहीं है, दोबारा आपका पेपर होगा और इस्लामियात लाजमी का पेपर होगा। इसमें आपके पास अगर आप लोग देखें 10 तारीख को आपका पेपर फिजिक्स का है, 11 को आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर है और 12 तारीख को आपका इस्लामियात लाजमी का पेपर है। ये 3 पेपर आपके लगातार होंगे और कोई छुट्टी नहीं होगी। और 13 तारीख को जब आप लोग देखते हैं, 13 तारीख को जुमेरात है और फारसी का पेपर होगा। और ये जो बच्चे आर्ट्स रखी होती है उनका ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये वो रखते हैं ऑप्शनली। और सेकेंड टाइम सिविक्स का पेपर होगा और ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग का पेपर होगा और बिजनेस स्टडीज का पेपर है। ये बिजनेस स्टडी भी अक्सर काफ़ी बच्चे कम ही सिलेक्ट करते हैं, मोस्टली बच्चे फारसी या सिविक्स करते हैं। 14 तारीख को साइंस का दोबारा पेपर होगा, 14 तारीख जुम्मे को है। और इधर हमारे पास होगा केमिस्ट्री का पेपर। साइंस वालों का केमिस्ट्री का पेपर होगा और जबकि जो आर्ट्स वाले हैं उनका पेपर होगा, पेपर है फर्स्ट ग्रुप का और साथ इस्लामियात इख्तियारी। आर्ट्स वालों का इस्लामियात इख्तियारी का पेपर है और जो साइंस वाले हैं उनका पेपर होगा फिजिक्स का। इसी तरह साथ ही सेकेंड टाइम भी तकरीबन यही है। आप लोग एक चीज नोट की होगी, जो आपके पास फर्स्ट टाइम पेपर होता है वही आपके पास सेकेंड टाइम भी पेपर होगा, बेशक वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो। सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो यूजुअली बच्चों ने सिलेक्ट नहीं किए होते, तो वो थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं सेकेंड टाइम। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम पेपर होगा वही सेकेंड टाइम पेपर आप सबका होगा। आगे फिर मंगल वाले दिन आपको कोई छुट्टी नहीं। 11 तारीख मंगल वाले दिन तर्जुमातुल कुरान का पेपर होगा सबका, साइंस और आर्ट्स दोनों का। बेशक आपकी बायो है, कंप्यूटर साइंस है, जनरल साइंस है, आपका ये आपका पेपर होगा तर्जुमातुल कुरान का 11 तारीख को मंगल वाले दिन। और जबकि सेकेंड टाइम पेपर होगा इखलाकियात का। इखलाकियात तो उन लोगों के लिए होती है जो मोस्टली क्रिश्चियन होते हैं या गैर मुस्लिम होते हैं। इन्होंने ये साथ मेंशन भी किया हुआ है बराए गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स इखलाकियात पढ़ते हैं। और ये दो कोर्सेज है, एक न्यू कोर्स है जो बोर्ड ने अनाउंस किया है और एक ओल्ड कोर्स है जो पुराने वाला है। इसी के साथ 12 तारीख को भी आपको कोई छुट्टी नहीं है, दोबारा आपका पेपर होगा और इस्लामियात लाजमी का पेपर होगा। इसमें आपके पास अगर आप लोग देखें 10 तारीख को आपका पेपर फिजिक्स का है, 11 को आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर है और 12 तारीख को आपका इस्लामियात लाजमी का पेपर है। ये 3 पेपर आपके लगातार होंगे और कोई छुट्टी नहीं होगी। और 13 तारीख को जब आप लोग देखते हैं, 13 तारीख को जुमेरात है और फारसी का पेपर होगा। और ये जो बच्चे आर्ट्स रखी होती है उनका ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये वो रखते हैं ऑप्शनली। और सेकेंड टाइम सिविक्स का पेपर होगा और ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग का पेपर होगा और बिजनेस स्टडीज का पेपर है। ये बिजनेस स्टडी भी अक्सर काफी बच्चे कम ही सिलेक्ट करते हैं, मोस्टली बच्चे फारसी या सिविक्स करते हैं। 14 तारीख को साइंस का दोबारा पेपर होगा, 14 तारीख जुम्मे को है। और इधर हमारे पास होगा केमिस्ट्री का पेपर। साइंस वालों का केमिस्ट्री का पेपर होगा और जबकि जो आर्ट्स वाले हैं उनका पेपर होगा जनरल साइंस का। यही सेम होगा, सेकेंड टाइम वालों का भी यही होगा पेपर, केमिस्ट्री का और जनरल साइंस का पेपर होगा। और अगेन जुम्मा आ गया है। जुम्मे का आपको पीछे भी बताया था कि जिस दिन जुम्मा होगा और पेपर आपका 2:30 बजे स्टार्ट होगा, ना के 1:30 बजे। आगे आपका हफ्ता और इतवार 2 छुट्टियां हैं। मैथ के पेपर आपका 17 तारीख सोमवार वाले दिन होगा। इधर रियाजी के पेपर में आपको 2 छुट्टियां मिल गई, ये एक अच्छी बात हो गई है। पीछे आपको 2 छुट्टियां मिली हैं फिजिक्स के पेपर में और इधर आकर आपको रियाजी के पेपर, मैथ्स के पेपर में आपको 2 छुट्टियां मिली हैं। और रियाजी का पेपर साइंस वालों का भी है और आर्ट्स वालों का भी। तो आप लोग ये देख सकते हैं साइंस और आर्ट्स दोनों का पेपर है। यही सेम आपके पास ग्रुप 2 का भी पेपर है।
आपको बताया है कि ग्रुप 1 का मतलब है आपके पास फर्स्ट टाइम जो पेपर है, और ग्रुप 2 ये जो सेकंड कॉलम है हमारे पास ये वाला, इसमें आपको शो हो रहा होगा ये हमारे पास सेकंड टाइम जो पेपर होते हैं ये वो पेपर हैं। इसी तरह नेक्स्ट मंगल है आगे। मंगल वाले दिन एजुकेशन का पेपर होगा। एजुकेशन आर्ट्स के बच्चों ने रखी होती है, इसका मतलब उनको इसमें छुट्टी नहीं होगी। जनरल साइंस के बाद एजुकेशन का फौरन पेपर होगा, तो ये इनको तैयारी करनी पड़ेगी जिन पेपर्स में उनको छुट्टी नहीं है। फिर बुध वाले दिन 19 तारीख, आर्ट्स वालों का थोड़ा सा इस दफा छुट्टियां कम है, साइंस वालों को छुट्टियां ज्यादा हैं, तो आर्ट्स वालों को अपनी तैयारी थोड़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो तैयारी ना करेंगे तो उनका फिर पेपर थोड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा पेपर देखने को मिले हैं कि उनकी छुट्टियां नहीं हैं बीच। तो 19 तारीख बरोज बुध उर्दू लाजमी का पेपर होगा। साइंस वालों को तो भी छुट्टी आ गई एजुकेशन की वजह से, लेकिन आर्ट्स वालों को भी छुट्टी नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया आपका 20 तारीख। 20 तारीख को जुमेरात बन रही है। 20 तारीख जुमेरात है, और जुमेरात आपके पास एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ये भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों ने रखा होता है और कुछ बच्चों ने नहीं। ये मोस्टली गर्ल्स ही सिलेक्ट करती हैं। तो ये सेकेंड टाइम आपका पोल्ट्री फार्मिंग का पेपर होगा। 21 तारीख जुम्मा बन रहा है और मुतालिया पाकिस्तान पेपर होगा। तो साइंस वालों को अगेन छुट्टी मिल गई, और आर्ट्स वालों को जिनका होम इकोनॉमिक्स होगा उनको तो छुट्टी नहीं होगी, लेकिन आर्ट्स वालों का जिनका होम इकोनॉमिक्स नहीं है उनको छुट्टी होगी मुतालिया पाकिस्तान में। और ये आगे आ गया 24 तारीख। 24 तारीख को आर्ट्स वालों का अगेन पेपर होगा, पंजाबी, लिबास और पर्चा बाकी बाफी और फिश फार्मिंग। यानी कि आप देख सकते हैं कि 21 तारीख को साइंस वालों का लास्ट पेपर होगा मुतालिया पाकिस्तान का, लेकिन जिन बच्चों ने आर्ट्स रखी है और पंजाबी रखी है उनका लास्ट पेपर 21 तारीख को होगा, और सॉरी 24 तारीख को होगा, और ये जाएगा हमारे पास 24 तारीख का। आर्ट्स वालों का पेपर चलेंगे तकरीबन 24 तक, और जो साइंस वाले हैं उनका पेपर चलेंगे तकरीबन 21 तक। 4 तारीख से स्टार्ट होकर 4 तारीख से स्टार्ट होकर तकरीबन साइंस वालों के जा रहे हैं 21 तारीख को, और आर्ट्स वालों के जा रहे हैं 24 तारीख को। ये रही आपके पास 10th क्लास की डेट शीट है। बायो के पेपर के साथ ही कंप्यूटर का पेपर है, तो ये चीज़ आप देखिएगा कि ये चलो ये अच्छा होगा कि उन्होंने स्टार्टिंग में बायो और कंप्यूटर का पेपर रख दिया है। बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि बाद में जाके जब उनके पेपर्स में बीच में पेपर आ जाए, क्योंकि उनको टाइम फिर बहुत कम मिलता है रिवाइज करने का, तो अभी वो पहले फिर पेपर की अच्छी तैयारी कर लेंगे। तीसरा पेपर 28 तारीख को है, तर्जुमातुल कुरान का छुट्टी नहीं है 9th क्लास को इसमें। और अहलाकियात का पेपर होगा, कि अहलाकियात आपको पता है कि गैर मुस्लिम जो होते हैं स्टूडेंट उनके लिए होती है, और यही आपके पास सेकेंड टाइम भी पेपर यही होगा। जुम्मे वाले दिन इकोनॉमिक्स का पेपर है, आर्ट्स वालों को छुट्टी नहीं होगी, और 9th क्लास का पेपर इकोनॉमिक्स का होगा। 7 तारीख यानी कि आर्ट्स वालों को जुम्मे वाले दिन छुट्टी है, और जुम्मा भी छुट्टी है, हफ्ता भी छुट्टी है, और इतवार भी छुट्टी है। इसमें तकरीबन इनको 3 छुट्टियां मिल गई हैं। और सोमवार वाले दिन केमिस्ट्री का पेपर होगा, और 9th का साथ होगा आर्ट्स वालों का होगा जनरल साइंस का। ये 2 पेपर इन्होंने इकट्ठे रखे हों और 3 छुट्टियां दे दी हैं। इसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है 9th क्लास वालों को केमिस्ट्री के अंदर। 8 तारीख को कोई छुट्टी नहीं होगी 9th क्लास को, और साथ मुतालिया पाकिस्तान का पेपर है। मुतालिया पाकिस्तान में दोनों पार्ट का होगा, यानी कि दोनों पार्ट से मुराद साइंस वालों का भी पेपर होगा और आर्ट्स वालों का पेपर भी होगा, ये दोनों के पेपर होंगे। जुमेरात को बुध वाले दिन अरबी का पेपर है आर्ट्स वालों का, जो बच्चों ने एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे अरबी सेलेक्ट की होती है 9 तारीख को। और 9 तारीख को वैसे साइंस वालों को छुट्टी बन रही है, और आर्ट्स वालों का अरबी का पेपर होगा, जिनकी अरबी नहीं होगी उनको वो छुट्टी होगी। 10 तारीख को जुमेरात को उर्दू लाजमी का पेपर है 9th क्लास का। तो और यही आप लोग देख सकते हैं कि इधर सेकेंड टाइम उर्दू का पेपर है, और साथ जोग्राफिया ऑफ पाकिस्तान का पेपर होगा। 11 तारीख जुम्मा छुट्टी नहीं होगी इस्लामियात में। इस्लामियात लाजमी दोनों का पेपर होगा, आर्ट्स का भी पेपर होगा और साइंस का पेपर भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोमवार, हफ्ता भी छुट्टी और इतवार भी छुट्टी, और रियाजी का पेपर। तो ये 2 छुट्टियां मिल गई रियाजी के अंदर, आर्ट्स वालों को भी और साइंस वालों को भी। 14 तारीख को ये पेपर होगा।
15 तारीख को आर्ट्स वालों को छुट्टी नहीं है। आर्ट्स वालों का पंजाबी का पेपर है जिन्होंने सब्जेक्ट पंजाबी रखा है एज अ एडिशनल सब्जेक्ट। और 16 तारीख को अगेन आर्ट्स वालों का पेपर है एजुकेशन। साइंस वालों की भी छुट्टी है। साइंस वालों को इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि उनको छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं। तो फिर उनका 17 तारीख को जुमेरात को फिज़िक्स का पेपर है। तो 17 तारीख फिज़िक्स का पेपर है और इस्लामियात इख्तियारी आर्ट्स वालों का। तो ये तकरीबन एक छुट्टी 2 छुट्टियां बन रही हैं साइंस वालों के लिए फिज़िक्स के पेपर में। आप अगर देखें फिज़िक्स के पेपर में भी 2 छुट्टियां हैं, केमिस्ट्री के पेपर में भी ऊपर थी कोई 3 छुट्टियां थी, मैथ के पेपर में भी 2 छुट्टियां हैं। ये 9th क्लास के लिए एक बहुत ही अच्छा एज की बात है कि उनको छुट्टी काफी ज्यादा मिल रही है, तो वो पेपर अच्छे तरीके से तैयार करके रिवाइज कर सकें। में जाके प्रैक्टिकल फिर है हमारे पास 18 तारीख को आपका 23 तारीख को स्टार्ट फारसी का पेपर आर्ट्स वालों का और बिजनेस स्टडीज का पेपर है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये देखिएगा बोर्ड से देखिएगा 9th क्लास के पेपर इधर आगे खत्म हो रहे हैं आर्ट्स वालों के, और 18 तारीख को जब खत्म हो रहे हैं जिन्होंने पार्ट्स रखी है, जिन्होंने पार्ट्स बच्चे प्रैक्टिकल जायद नहीं करते हैं, बैच उनके 17 तारीख को खत्म हो रहे हैं। इस्लामियत इख्तियारी लास्ट में टाइम साथ दिया हुआ है। साइंस वालों को भी पहला बैच है आपका 9 बजे से स्टार्ट होकर 11 बजे तक, 2 घंटे का पहला बैच है। दूसरा बैच 11:30 से स्टार्ट होकर 1:30 बजे तक है। और तीसरा बैच आपके पास 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। ये एक बात अपने ज़हन में रखिएगा, ये बैच आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा, इसको आप गौर से देख कर जाइएगा ताकि आप किसी किस्म की मिस्टेक ना करें। इसके बाद आपका है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। ये भी आपका तकरीबन 8 तारीख को स्टार्ट होके 21 मई तक चलेंगे। तो यही सेम अगेन बैच है आगे तीनों। पहले फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, फिर हमारे पास केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। इसके बाद बायो का प्रैक्टिकल 22 तारीख से स्टार्ट होके ये चलेगा तकरीबन 5 तारीख तक। और ये भी आपका 3 बैच होंगे। एक बैच बेसिकली होता क्या है, उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या किया होता है, 3 बैच में डिवाइड किया हुआ है। पेपर में आपके पास 2 बैच होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर आपके पास 3 बैच होते हैं। तो इस चीज को आप अपने मद्देनजर रख के जाइएगा। तीसरा प्रैक्टिकल कंप्यूटर का है जो 26 तारीख को स्टार्ट होगा और 12 तारीख तक चलेगा, जून तक। तो इसके भी 3 बैच हैं। बेटा एक बात आप लोग अपना ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपना रोल नंबर स्लिप को ध्यान से देखकर जाइएगा कि आपका किस बैच में किस तारीख को और कहाँ पे प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा अहम है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। ये आपकी प्रैक्टिकल की डेट शीट भी आपके सामने आ गई, और साथ ही आपका ये 9th क्लास की डेट शीट है ऊपर, और उसके बाद ये आपके पास 10th क्लास की डेट शीट है। इंशाल्लाह ये जो इसकी पीडीएफ फाइल है ये मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग जल्द से जल्द अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास तमाम नई वीडियोस आसानी से आ सके, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।